नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर, जो हाल में अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं 22 जून को। जी। कई स्रोत हैं हमारे पास, अल जजीरा, CBS, AB न्यूज़, रॉयटर्स वगैरह, और कोशिश ये समझने की है कि भाई हुआ क्या असल में। हाँ, ये अलग-अलग रिपोर्टें क्यों आ रही हैं और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में, फोर्डो, नतांज, इस्फहान निशाने पर थे, हाँ, और बंकर बस्टर, MOP, B-2 बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइलें, इन सब का जिक्र है। हाँ, भारी हथियार इस्तेमाल हुए। चलिए इसी पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। हाँ। तो शुरुआत 22 जून से हुई। अमेरिका ने हमला किया, जैसा हमने कहा, फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर। जी। और ये MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये तो बहुत शक्तिशाली बम है ना, जो गहरे बंकरों के लिए बने हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जमीन में काफी नीचे तक जाकर तबाही मचाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। और B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल मतलब काफी सोची समझी कार्रवाई लगती है। और फौरन बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया, शानदार सैन्य सफलता। कहा कि ईरान की मुख्य परमाणु सुविधाएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अच्छा। देखिए, व्हाइट हाउस का दावा तो यही है, जोरदार दावा है। लेकिन जो अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, DIA, उनका आकलन मतलब थोड़ा अलग है। अच्छा, क्या कहती है DIA? DIA मानती है कि हाँ, नुकसान तो हुआ है, शायद बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो मतलब शायद कुछ महीने पीछे चला गया है बस। वो कह रहे हैं कि जो जरूरी सामान था, जैसे सेंट्रीफ्यूज या जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था, वो शायद पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। हो सकता है कुछ हिस्सा ईरान ने हमलों से पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया हो। तो ये व्हाइट हाउस और DIA के आकलन में इतना बड़ा फर्क ये कैसे हो सकता है? मतलब खुफिया जानकारी तो एक ही जगह से आनी चाहिए ना, किस करती है। और सच कहूं तो जमीन में इतने गहरे बने बंकरों को कितना नुकसान हुआ है, इसका फौरन और एकदम सटीक अंदाजा लगाना वैसे भी मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। सैटेलाइट तस्वीरों से सब कुछ पता नहीं चलता। और व्हाइट हाउस वो तो DIA की बात को सिरे से खारिज कर रहा है, कह रहा है सरासर गलत है ये आकलन, और वो अपनी बात पर अड़े हैं कि सब पूरी तरह नष्ट हो गया है। ये जो सार्वजनिक असहमति है ना सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी के बीच, ये अपने आप में गौर करने वाली बात है। बिल्कुल। अब इसी बीच 24 जून को एक संघर्ष विराम की भी खबर आई। अमेरिका, इजरायल, ईरान, और कहा जा रहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की। लेकिन ये कितना टिकाऊ है? संघर्ष विराम तो है, पर जैसा आपने कहा, बहुत ही नाजुक। तनाव अभी भी मतलब बहुत ज्यादा है। कैसे पता चल रहा? इसका सबसे बड़ा संकेत ईरान का कदम है। उनकी संसद ने वोट करके IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग सस्पेंड कर दिया है। IAEA तो वो UN वाली एजेंसी है ना, जो निगरानी रखती है। हाँ, वही। तो ये कदम दिखाता है कि ईरान का भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया है और वो अब बाहरी निगरानी नहीं चाहता। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये जानना और मुश्किल हो जाएगा कि ईरान अंदर क्या कर रहा है। तो फिर आगे क्या? क्या और हमले हो सकते हैं? खतरा बना हुआ है? आशंका तो पूरी है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले मान लीजिए 10 दिन या 2 हफ्तों में फैसला ले सकते हैं कि क्या और हमले करने हैं। और हमले? हाँ, खासकर फोर्डो जैसे ठिकानों पर, जो बहुत गहरे बने हैं और शायद पहले हमले में पूरी तरह तबाह ना हुए हों। जाहिर है ये फैसला नई इंटेलिजेंस और ईरान क्या करता है इस पर निर्भर करेगा। अच्छा। बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी आया है कि अमेरिकी मिलिट्री प्लानर्स वो GBU-57 बंकर बस्टर, जो MOP का ही और शक्तिशाली रूप है, उसे दोबारा इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अरे बाप रे। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं दिया गया है, लेकिन तैयारी की खबरें ही बताती हैं कि ये विकल्प अभी भी टेबल पर है। तो आने वाले दिनों और हफ्तों में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो नुकसान का स्वतंत्र सत्यापन। सैटेलाइट तस्वीरें तो हैं, लेकिन क्या IAEA इंस्पेक्टरों को जाने दिया जाएगा? अगर ईरान सहयोग नहीं कर रहा तो शायद मुश्किल हो। दूसरा, ईरान का जवाब। क्या वो कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? इजराइल पर मिसाइल हमला या अमेरिकी ठिकानों को खतरा? पहले धमकियां तो दी हैं उन्होंने। हाँ, वो तो है। और तीसरा, कूटनीति। जिनेवा में यूरोप कुछ बातचीत की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान फिलहाल इस सैन्य दबाव के माहौल में बातचीत से इनकार कर रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर और उलझी हुई है। हमला हुआ, असर पर मतभेद है, एक नाम का संघर्ष विराम है, लेकिन तनाव चरम पर है, और आगे और हमलों का खतरा भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरा घटनाक्रम कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और शायद एक सवाल ये भी है,
जो सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी देश की सरकार और उसकी अपनी खुफिया एजेंसी के बीच किसी सैन्य कार्रवाई के नतीजों पर सार्वजनिक तौर पर इतना मतभेद हो, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर परमाणु अप्रसार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर, भरोसे और पारदर्शिता पर भविष्य में क्या असर पड़ेगा।